सो हेलो एवरीवन। एज वी नो, हमारे एसएससी सीपीओ के एग्जाम में अभी सिर्फ 10 डे का समय है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इन लास्ट 10 डेज में कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि आप 45 प्लस स्कोर कर सको इन इंग्लिश। ठीक है। और ये एक मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोलूंगा आपसे। देखो, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो सीजीएल का एग्जाम दिया था, ये पूरी पीडीएफ है। उसका मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है। और मैंने एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम का एनालिसिस तो यूट्यूब के ऊपर डाला था। तो मेरे को अच्छे से पता है। और जो सीएचएसएल में मैंने एनालिसिस बताया था और जहाँ से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और कुछ मतलब टॉपिक्स बताए थे, वहां से क्वेश्चन आए भी थे और बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सीपीओ में भी काफी सारे मतलब टॉपिक्स एंड वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम्स भी रिपीट होंगे। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। और आपको कहाँ से पढ़ना है, सभी टॉपिक्स वो भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटो एंड साइनो की, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स की। एंटोनिम एंड सिनोनिम आप कहाँ से करोगे? देखो, अगर आपके पास ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक, तो उसके आप जितने भी 700-800 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको तो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 1 से 2 बार उनको रिवाइज करो। बाकी जो 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड दिए हो ना, 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं ये कहूंगा आपको उनको कम से कम भी 3 से 4 बार आप रिवाइज करना। ठीक है। और पेपर में जो आपको देखने को मिलेंगे ना, देखो, अगर मान लो सीपीओ के एग्जाम में वैसे तो लगभग 5 से 6 एंटोसाइनो दिखेंगे, और नहीं तो 4 तो मतलब डन है। अगर 4 साइनो एंटो दिखे और जिसमें से लगभग आपको 2-3 तो इसमें से मिल ही जाएंगे, या तो सारे भी मिल जाएं, और नहीं मिले तो आप उसमें फिर ऑप्शन शो कर लोगे। जो एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का पैटर्न रहा ना इंग्लिश में, वो ऐसा रहा। अगर कोई नया वर्ड आ गया, तीन तो उसमें सिनोनिम्स ही दिखेंगे। मान लो एंटोनिम पूछ लिया इसका कोई वर्ड का, तो एक ही वर्ड आपको अलग दिखेगा और दो मतलब बिल्कुल सेम मतलब सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो आप इजीली उनको कर पाओगे। तो मेरी आपसे ये मतलब सलाह है कि ये 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड जरूर कर लेना। बाकी एसएससी सीजीएल वाले मैंने लिख लिए हैं सारे, उसकी एक मैं पीडीएफ बना दूंगा, और वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। उनको जरूर रिवाइज कर लेना। वहीं से सीएचएसएल में मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड वही रिपीट हुए हैं सीएचएसएल में। ठीक है। हाँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ये हो गया। उसके बाद मैं बात बताता हूँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए क्या करोगे आप? वन वर्ड्स, हाँ, अगर किसी के पास ये बुक नहीं थी ना, तो नीतू सिंह मैम की बुक ले लेना। वर्ड उसमें भी सेम ही दिए हुए हैं। ठीक है। इसके लिए भी आप पीवाईक्यू के ऊपर रिलाई करो पूरी तरीके से। और अगर कोई नया आएगा तो उसको आप ऑप्शन से कर लोगे। और अगर फिर भी ऑप्शन से भी नहीं हो रहा, तो 10 दिन में तो आप कोई न्यू वर्ड पढ़ भी नहीं सकते, और अगर पढ़ोगे तो फिर आप पजल होगे। तो अच्छा यही है कि पीवाईक्यू में से आपसे फंस जाएगा, तो अच्छी चीज है। अगर नहीं फंसता वहां से, तो फिर वो मतलब कंपटीशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने भी पीवाई कर रखे हैं, और मतलब सभी स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने पीवाईक्यू ही कर रखे हैं, किसी ने कुछ अलग नहीं कर रखा। तो फिर वो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो पीवाईक्यू करो, और इसमें भी सेम चीजें करो। 200 मोस्ट रिपीटेड आप वन वर्ड करके जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाओ ब्लैक बुक से। इनकी भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, 200 मोस्ट रिपीटेड की भी दे दूंगा, और जो एसएससी सीजीएल में आए हैं और अभी सीएचएसएल के आंसर की आ जाएगी 5-6 दिन के बाद, उसके भी मैं डाल दूंगा। तब तक तो मतलब सीपीओ होगा नहीं, 9 से आपका शुरू होना है, तो मैं जितना हो सकेगा, अगर इससे पहले आ गई तो वो मैं डाल दूंगा। नहीं तो फिर एनालाइज में मेरे को जितने वर्ड मिले थे, उनका मैं एक कंपाइलेशन करके आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए भी आप करो। ठीक है। सेम चीज आप ईडीएम के लिए करो, ईडीएम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है। तो ये मैं आपको ये कहूंगा कि 12-13 क्वेश्चन ये आप पक्के कर लो। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है एरर के लिए। एरर आप कहाँ से करोगे? जो एसएससी सीजीएल
में एरर आए थे, वो बच्चों से नहीं हो पा रहे थे। उसका एक ही कारण था, उसका कारण ये था कि सभी बच्चों ने सिर्फ रूल रट रखे थे, ठीक है? रूल रट रखे थे और मतलब छोटे-छोटे एरर सॉल्व किए हुए थे और यहाँ पे सिजिल में थोड़े से लेंदी आ गए और वो फिर आप लोगों से हो नहीं पाए। उसका होने का मुख्य मतलब मेन कारण यही था कि आपने मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। तो आप मैं आपसे अभी ये कहूँगा, थोड़े से लॉन्ग फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करो एरर्स की, और उसमें आप सबसे ज़्यादा क्या ध्यान दोगे? जो सिजिल में एरर आए थे ना, वो थे लगभग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत एरर दिए हुए थे। उसके बाद थे टेंस से और उसके बाद थे फिर वर्ब से, ठीक है? इन 3-4 चैप्टर से काफ़ी एरर दिए हुए थे और एडवांस आप ये भी कर लेना, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव भी थोड़े से रिवाइज़ करके चल जाना, ठीक है? यहाँ से आपको एरर देखने को मिलेंगे और ये जो एरर आए थे ना, सीपीयू में भी मतलब उसी टाइप के एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। बट सीचल में हाँ, इंग्लिश में आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इंग्लिश में हम 30 मिनट में ईज़िली हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल सकते हैं और जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो मिलेंगे क्लॉज बेस, ठीक है? क्लॉज बेस अभी इंग्लिश सीजल में क्या था, एक बड़ी लंबी सी क्लॉज दे रखी थी, ठीक है? और वो एक जैसे कि नाउन क्लॉज थी, तो वो एक सब्जेक्ट का काम कर रही थी और उसके बाद आगे वाजवर था। तो उसको बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि इसमें सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि शायद नहीं पता होगा कि क्लॉज क्या होती है, ठीक है? तो इस टाइप के आपको एरर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप बोलोगे इस वीडियो के ऊपर 20 कमेंट आते हैं तो मैं कुछ सेंटेंस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और वहां से फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। या फिर जो एसएससी सीजीएल में आए थे वो तो मैं रियल भी डाल दूंगा, पर उनको मैं जल्द ही डिलीट कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसके सेम फॉर्मेट पे मैं और भी एरर की एक पीडीएफ बना दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। अभी आपके पास 10 दिन का समय है। देखो जिसने तैयारी कर रखी है उसके लिए 10 दिन मतलब इनफ है रिवीजन के लिए, तो आप वो कर लेना, ठीक है? सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, एक मिनट में और लिख देता हूँ, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप वर्ब से ज्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए थे। बाकी मतलब जिसने एरर के लिए प्रैक्टिस करके ना, हाँ एक चैप्टर भूल गया मैं, कंडीशनल, कंडीशनल, ठीक है? कंडीशनल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ये टॉपिक सारे आप करके जाओ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी, ठीक है? वो मैं डाल भी दूंगा कि कैसे सेंटेंस आए थे। बाकी पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में डाल ली थी, अभी डिलीट कर दी थी, आप कहोगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर लेना। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल में रिपीट हुए हैं, सीएचएसएल में सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जी गैरुलस, ऐसे ऐसे वर्ड बिल्कुल सेम के सेम वर्ड आए हैं, ऐसे के ऐसे, ठीक है? बहुत से वर्ड आए थे, सेगेसियस आया था, कंप्लेसेंट आया था, ठीक है? एप्रोप्रियम आया था, फेलिसियस आया था, ठीक है? डायलेटरी आया था, ठीक है? सर्कमस्पेक्ट आया था, सीएचएसएल में भी आया और सीजीएल में भी आया, ठीक है? ल्यूमिनस आया था, एब्रोगेट आया था, अबजर्ड आया था, ये पता होगा, काफी सारे बच्चों ने भेजे थे मेरे को, ठीक है? तो ये आप करके जाओ। उसके बाद बात करता हूँ मैं फिलर्स की। फिलर्स जो लगभग मिले ना, वो मिले हैं प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशन से फिलर्स आए हैं, ठीक है? और या फिर सीधे आए हैं वोकेबलरी से। वो आपको फिलर्स की मतलब जो सेंटेंस होगा उसकी सेंस से पता चल जाएगा, मतलब इसमें कौन सा फिलर आएगा फिर, अगर वो वोकेबलरी से आएगा तो, ठीक है? अगर वोकेबलरी की नॉलेज है तो यहाँ से आप फिलर्स भी कर लोगे और फिलर्स के लिए मेन है ये प्रेपोजिशन, ठीक है? और अगर फिर सीधा टेंस और वोकैब से आएगा तो फिर तो, सॉरी टेंस और वर्ब से आएगा तो फिर तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वहां पे आपको मैंने बता दिया कि ये आप कौन कौन से टॉपिक आप करोगे, टेंस वर्ब, ठीक है? एडजेक्टिव एडवर्ब, ये टॉपिक तो करनी है फिर, तो ये आप करके चल जाना, ठीक है? उसके बाद बात रहती है स्पेलिंग एरर की। स्पेलिंग एरर, हाँ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर थोड़ी सी मतलब मेरे को डिफिकल्ट लगी थी। ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे से वर्ड हैं, काफी तो ऐसे वर्ड हैं जो कभी देखे भी नहीं है और काफी ऐसे भी वर्ड हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है? तो इसके लिए फिर वही बात है कि
स्पेलिंग एरर आप देख के जाओ। और जो वर्ड आप ये 200 मोस्ट रिपीटेड भी वो कैब का रिवीजन करोगे ना, तो उस टाइम उनकी स्पेलिंग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। वो मतलब क्या स्पेलिंग है, ये नहीं कि सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम रटे जा रहे हो। थोड़ा सा मतलब अलर्ट होके पढ़ाई करनी है कि उस वर्ड से किस किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और 200 मोस्ट रिपीटेड आप करके चल जाओ इसमें भी। 200 अगर लंबे चौड़े वर्ड आए और आपसे नहीं हुए और आपने तैयारी कर रखी है, तो फिर वो किसी से भी नहीं होगा। बहुत कम बच्चे होंगे जो कर पाएंगे, और फिर जो करेंगे वो मतलब कट ऑफ के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप करके जाओ, और स्पेलिंग भी मैं डाल दूंगा, क्या पता रिपीट हो जाए, ठीक है। रिपीट हो सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आई थिंक हाँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। नरेशन नरेशन की आप प्रैक्टिस करके जाओ। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एसएससी सीएचएसएल में और सीजीएल में। 4 तो क्वेश्चन सीजीएल में आ रहे थे, और सीएचएसएल में तो 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से का रिवीजन आप करो और प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो और हो जाएंगे, मतलब सिंपल पूछेगा आपसे, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद मेन बात आती है क्लोज टेस्ट या फिर आरसी की। क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप कैसे करोगे? देखो, सीएचएसएल में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था ना, वो मतलब इजी आए थे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी पूछे गए थे सीएचएसएल में। अगर वैसा आता है, अगर जिसकी नॉर्मल तैयारी है, थोड़ी सी रीडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसा है तो आप कर लोगे। अगर सीजीएल के जैसा आ गया, तो फिर देखो, मैं सीजीएल वाले मैं पीडीएफ तो डाल दूंगा, उसके आप थोड़ी सी देख लेना कि किस टाइप से था और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी 9-10 दिन आपके पास है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब के ऊपर कोई एक वीडियो देख लेना, 2-3 दिन उसके आप प्रैक्टिस कर लेना कि जो आरसी है उसको सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। और अगर आप कहोगे 20-30 कमेंट आएंगे, आपकी रिकमेंडेशन होगी, तो फिर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि आरसी को सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। मतलब कम से कम समय में। और क्लोज टेस्ट की रही बात, तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है, देखो, वो वर्ब से भी दे सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मतलब वोकैबुलरी भी आ सकती है। तो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि वोकैब आपकी अच्छी है। अगर आपने एरर वगैरह की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो इसको कर लोगे। और क्लोज टेस्ट में मेन वही है कि मतलब इसमें कहना क्या चाहता है, क्लोज टेस्ट है किस, इसकी मतलब थीम क्या है, इसमें किस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर ह्यूमैनिटिज्म के बात कर रहे हैं ना, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस। वैसे मैं आपको ये कहूंगा कि अभी 10 दिन का समय, तो इनकी भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर लो। तो ये कुछ आरसी का, सॉरी, इंग्लिश का सिनेरियो था, और मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज मैं सिनोनिम एंटोनिम की तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जो रिपीट हुए हैं, और 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की भी मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। आपको रेगुलर ऐसी वीडियोज मिलती रहेंगी, और एसएससी सीपीओ का आपको एनालिसिस भी मिलेगा, और अभी आने वाला है दिल्ली पुलिस भी, और उससे भी रिलेटेड आपको काफ़ी सारा कंटेंट चैनल के ऊपर मिलेगा। तो